Co-powered by Techno। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की एक और चिंगारी भड़क उठी है। 34 साल बाद लेबनान पर इजराइल ने सबसे बड़ा हमला कर दिया है और इस हमले के बाद क्या क्या हो रहा है उसकी पूरी अपडेट आपको देंगे। लेकिन यह सबसे बड़ा हमला क्यों माना जा रहा है ये देखिए। 1990 के बाद सबसे ज्यादा तबाही मची है लेबनान में। यह है इसकी बड़ी वजह। 1600 ठिकानों पर एक साथ इजराइल ने की है बमबारी। कोहराम बरपा दिया है लेबनान के अंदर। बिल्कुल, लेबनान में ये जो हमला हुआ उसमें 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। लेबनान में अलग अलग हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह जानकारी सामने आई और जिसमें 492 मौत अभी तक हुई है। इतने लोग मारे गए। जहां 1600 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं लेबनान के अंदर। इजराइल की तरफ से यह अब तक का सबसे बड़ा हमला इस जंग में हमें देखने को मिला है। लेबनान और इजराइल के बीच जंगी चिंगारियां तो सुलग रही थी, लेकिन इजराइल की तरफ से इतना बड़ा हमला हो जाएगा ये लेबनान और हिजबुल्लाह ने सोचा नहीं था। बड़ी तबाही की खबरें इस वक्त लेबनान से हमारे पास आ रही हैं, उससे जुड़ी हर डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल, और देखिए इस हमले में जो जानकारी सामने आ रही है कि 1990 के बाद सबसे बड़ी तबाही हुई है और इतनी बड़ी संख्या में लोग इसमें मारे गए। इजरायली एयरफोर्स ने इसका वीडियो भी जारी किया। हमले का वीडियो हमने हजारों ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। यह इजरायली एयरफोर्स ने वीडियो जारी करके दावा किया है। वीडियो जारी करके आईडीएफ ने धमकी भी दी है, लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे ये कहा है आईडीएफ ने, यानी कि यह सिलसिला हमलों का जारी रहेगा। आईडीएफ की चेतावनी, आईडीएफ की धमकी। तो इजराइल की एयरफोर्स पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। ताबड़तोड़ हमलों से दहला दिया गया है लेबनान को। हिजबुल्लाह के हथियारों पर आईडीएफ का बड़ा खुलासा। हिजबुल्लाह ने घरों के अंदर छिपाई क्रूज मिसाइलें, यह कहा है आईडीएफ ने जारी की मिसाइलों की तस्वीरें। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो आईडीएफ की तरफ से जारी की गई हैं और इनके जरिए बताने की कोशिश ये कि हिजबुल्लाह ने किस तरह से घरों के अंदर मिसाइलें छुपाकर रखी हुई। तो इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमला। हमले में हिजबुल्लाह के हथियार तबाह हुए हैं। इस हमले में देखिए किस तरह से टारगेट किया गया, हथियार डिपो को नष्ट किया गया है। हिजबुल्लाह के वो तमाम ठिकाने जहां पर हथियारों को, मिसाइलों को खास तौर पर रखा गया था, सुरक्षित, उनको निशाना बनाया गया, उनको तबाह किया गया है। और लेबनान इजराइल जंग पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। इजराइल ने कहा युद्ध के नए चरण के लिए हम तैयार हैं। एक तरफ कोहराम बरपा हुआ है लेबनान में और दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से जानकारी यह मिल रही है कि किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल ने सीधे तौर पर कह दिया है कि युद्ध का, इस वॉर का नया फेज अब शुरू होने वाला है। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और सवाल यही कि इजराइल का अगला कदम क्या। अब लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन क्या शुरू करने वाला है इजराइल, तो कुछ अहम बातें उस पर हम गौर करेंगे। देखिए, हिजबुल्लाह को लेबनान से बाहर जाना होगा। पहला मिशन, पहला लक्ष्य तो यही नजर आ रहा है। लेबनान से फुल स्केल वॉर नहीं चाहते हैं, यह भी इजराइल की तरफ से बार बार कहा जा रहा। हमले का हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। आत्मरक्षा में कोई भी कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं। जब तक लेबनान में हिजबुल्लाह, तब तक जंग जारी। ये बिल्कुल वैसा ही तरीका जिसमें हमास के खात्मे की बात कही गई थी कि हमास जब तक है तब तक हमले जारी रहेंगे। हिजबुल्लाह को लेकर भी समीर वैसी ही रणनीति नजर आ रही है। बिल्कुल, और इस वक्त इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ए के सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर विक्रमजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे दो सहयोगी जो लेबनान की हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, सुमित चौधरी और मनीष झा
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। लेबनान से इस वक्त ताजा अपडेट क्या मिल रही है, क्योंकि बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेबनान इस वक्त दहल गया है, पूरी तरह से कोहराम बरपा हुआ है वहां पर, यह साफ नजर आ रहा है। और इजराइल कह रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है। क्या होता आप देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल समीर, इस समय दहशत का माहौल है पूरे लेबनान के अंदर। लेबनान को लगता है कि जो ऑपरेशंस गाजा में किए गए थे कुछ महीने पहले और लगातार अब भी जारी हैं, वो ऑपरेशंस अब लेबनान में भी होंगे। लेबनान के आम लोगों को लग रहा है कि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग में पूरा लेबनान बर्बाद हो जाए। और ये सिर्फ साउथ लेबनान या फिर आप तायरे इलाके तक सीमित नहीं है, ये नॉर्थ लेबनान के अंदर भी ये दहशत है। वो इलाका भी ऐसा है जहां पर लगातार अब लोगों को लग रहा है कि अगर इसकी जद में बेरूट आया तो फिर निश्चित तौर पर यह जंग अब नॉर्थ लेबनान में भी पहुंच जाएगी। तो अभी जो है माहौल बहुत ज्यादा पैनिक में है। हिजबुल्लाह के जितने बड़े कमांडर्स थे लगभग मारे जा चुके। नसरुल्लाह के अलावा कोई ऐसा बड़ा कमांडर नहीं है ग्राउंड पर जो बड़े ऑपरेशंस को कमांड कर सके, लगातार एग्जीक्यूट कर सके। तो हिजबुल्लाह की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है और अब इजराइल ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि बड़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट कर रहा है, म्यूनिशन डिपो को टारगेट कर रहा है, बल्कि वो सिविलियन एरियाज को भी टारगेट कर रहा है जो बेरूट के आसपास है, जो हिजबुल्लाह के बड़े नेटवर्किंग जोन्स माने जाते हैं। दाहिया का इलाका हम बता रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो अभी समय लेबनान के लोगों में दहशत का माहौल है और इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल अब ये मान चुका है कि जब तक वो हमास की तरह हिजबुल्लाह का खात्मा ना कर दे या उसको घुटनों पर ना टिका दे, तब तक वो पीछे नहीं आएगा, फॉल बैक नहीं करेगा। और उसी के बाद आप मानिए कि जब उसे जरूरत पड़ेगी तो ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट भी उसी के हिसाब से की जाएगी। समीर, Co-powered by Techno.